आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को करेक्टली मैच करके सही आंसर को सिलेक्ट करना है। तो कॉलम 1 में अगर हम देखें, हमें कुछ फेजेस के नाम दिए हुए हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर क्लियरली बात हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की कर रहे हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो फीमेल बॉडी में जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम की एक पीरियोडिक साइकिल के हिसाब से चलते हैं। इसमें देखा जाता है कि फीमेल बॉडी की ओवरीज में और यूटरस में ये रेगुलर चेंजेस आते हैं जो कि कुछ हार्मोन्स के लेवल्स में चेंजेस से रेगुलेटेड होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एंडोक्राइन कंट्रोल के अंदर ये होते हैं। तो अब डिफरेंट फेजेस अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के देखें, सबसे पहले तो ये कि 28 से 29 दिन की टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ओव्यूलेशन। यानी जो ओवम है, एग प्रोड्यूस किया है जो ओवरी ने, एक एग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है और ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच के टाइम पे, यानी करीब 14th डे के टाइम पे, अगर 28 दिन की हम मेंस्ट्रुअल साइकिल मान के चल रहे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि बीच में ओव्यूलेशन होती है, तो ओव्यूलेशन के पहले के और ओव्यूलेशन के बाद के दो फेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू का जो फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, बिगिनिंग तो इसकी मेंस्ट्रुअल फ्लो से होती है जिसको हम मेंसेस भी कहते हैं। इसमें ब्लड निकल कर आता है विजाइना के थ्रू लिक्विड के फॉर्म में, और 3 से 5 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू के जो डेज हैं ये लास्ट करता है। इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो जाता है। प्रोलिफरेटिव फेज में हम क्या देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट होते हैं, हमारे लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों के लेवल्स लगातार बढ़ते रहते हैं। और इसी फेज को हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोलिफरेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पर जो यूटरस की इनर मोस्ट लेयर है, एंडोमेट्रियम, वो डेवलप हो रही होती है, प्रोलिफरेट हो रही होती है। और फॉलिकुलर फेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर जहाँ पर एग बन रहा है, वो फॉलिकल्स भी मैच्योर हो रहे होते हैं इन दोनों हार्मोन्स के इफेक्ट से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें LH और FSH का लेवल बढ़ता है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करता है और फॉलिकल्स भी डेवलप होते हैं। लेकिन बीच में जाते जाते 14th डे तक जाते जाते देखा जाता है कि लुटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल सर्ज कर जाता है। सर्ज से हमारा मतलब बहुत ही हाई हो जाता है, पीक कर जाता है। और इसकी वजह से जो ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हुआ था ये रप्चर हो जाता है और यहाँ पर इसमें से ओवम बाहर निकल कर आ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन जब हो गई तो जो फॉलिकल था उसका क्या होगा? ओवम तो उससे बाहर निकल के आ गया, लेकिन इसका जो बचा खुचा हिस्सा होता है वो डेवलप हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस लुटियम नाम की एक बॉडी में। तो अब यहाँ पर कॉर्पस लुटियम बन गया ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल से। तो इसी फेज को हम लुटियल फेज कहते हैं क्योंकि कॉर्पस लुटियम बना हुआ है। और सिक्रीटरी फेज हो गया इसका दूसरा नाम, क्योंकि कॉर्पस लुटियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है, हार्मोन सिक्रीट करना इसका काम होता है। और लार्ज क्वांटिटीज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ये सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मेनली फीमेल बॉडी में क्या रोल होता है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको ये मेंटेन करके रखता है, और इसी की हेल्प से प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगा तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी फीटस की। तो कॉर्पस लुटियम का काम हो गया प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना या एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना। तो इन फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। यहाँ पर हमने देखा 28 से 29 दिन की साइकिल होती है, जिसमें शुरुआत में होते हैं 3 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन के। और यहाँ पर अगर जो ओवम रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन से, अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाएगी, कॉन्सेप्शन हो जाएगी, जो एम्ब्रियो बनेगा वो यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती है तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो प्रोलिफरेट हुई थी हॉर्मोन्स के एक्शन की वजह से, इसमें क्या हो जाता है, थिक ब्लड वेसल्स हो जाते हैं इसमें, और ये कुशन लाइक हो जाती है फीटस की इम्प्लांटेशन के लिए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, एम्ब्रियो बनता ही नहीं है, तो ऐसे केस में एंडोमेट्रियम की इस लाइनिंग का हम देखते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो इसके ब्लड वेसल्स होते हैं और इसकी लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, वो म्यूकस के साथ और अनफर्टिलाइज्ड ओवम के साथ वजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। तो हमने देखा था कि शुरुआत में मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, ये वही ब्लड होता है वजाइना के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन हो गई है फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन को हम मैच करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ।
फिर आता है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, और ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइम है उसको हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज या लुटियल फेज, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस लुटियम लार्ज क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन का काम कर रहा होता है। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस को या डिफरेंट पार्ट्स को जहाँ करेक्टली मैच किया गया है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ये हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।